नमस्ते साथियों, मैं शशिभूषण, अतिथि सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कमलाड़ाई कॉलेज, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। मैं आज हिंदी सम्मान बीए पार्ट 1 को पेपर 1 में बाल रूप की झांकी जो तुलसीदास द्वारा रचित है उस पर अपना व्याख्यान दूंगा। तुलसीदास की रचना बाल रूप की झांकी पर व्याख्यान से पूर्व मैं तुलसीदास के जीवन परिचय से रूबरू कराना चाहूँगा। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म के संबंध में कोई समुचित सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, परंतु अधिकांश लेखकों का मत है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म स्थान के संबंध में भी बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म बांदे जिला के राजापुर गांव में मानते हैं, तो कुछ एटे जिले के शोरू नामक जगह पर। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी। तुलसीदास जी के माता गृहिणी थी और पिता एक पंडित थे। श्री नरहरिदास जी के संरक्षण में तुलसीदास जी संस्कृत, वेद, वेदांग, पुराण आदि में निपुण हुए। महान कवि तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली से कवि तुलसीदास जी को बहुत प्रेम था। रत्नावली और तुलसीदास की एक घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें एक बार इनकी पत्नी पिता के घर गई थी और अपनी पत्नी से दूर तुलसीदास जी को रहना नहीं भाया। अर्धरात्रि को ही भारी आंधी तूफान चढ़ी हुई नदी को पार करके ससुराल पहुंच गए। इस परिस्थिति में जब उनकी पत्नी देखती है तो बहुत ही विचलित होती है और लोक लाज का डर के कारण उसे कहती है, लाज न आई आपको दौड़े आयो हूँ साथ। इसी घटना ने उनके जीवन में एक नया मोड़ दिया और वे संसार के माया मोह को छोड़कर राम की भक्ति में, राम के श्री चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिए। वैसे इनके मृत्यु के संबंध में कोई बहुत पुख्ता संबंध तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु काशी में सन 1627 ईस्वी में मानी जाती है। भले ही तुलसीदास जी अपना यह हो, लेकिन एक महान कवि के रूप में आज भी वो हमारे और आपके दिल में रचते बसते हैं। तुलसीदास जी रामचंद्र जी के महान भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो अद्वितीय ग्रंथ है, और महान कवि तुलसीदास जी को श्री राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। संत तुलसीदास जी
12 ग्रंथों की रचना की, जिसमें रामचरितमानस का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें रामलला, नहसु, वैराग, वंश, संदीपनी, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, भैरव रामायण, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न आदि। इन्होंने सभी ग्रंथों में 2 तरह की भाषाओं का प्रयोग किया, अवधी और ब्रज। इनकी रचनाएं मुक्तक और दोहा शैली में अधिकतर है। इन्होंने सवैये, चौपाई और पद्य को भाषा शैली के रूप में अपनाया। अलंकार का सटीक प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलती है। ये इनका जीवन परिचय है। अब हम बाल रूप की झांकी जो कवितावली से ली गई है, कवितावली के संदर्भ में कुछ चर्चा कर ले तो अधिक बेहतर होगा। कवितावली में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन है। कवित, चौपाई, सवैया आदि छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। श्री रामचरितमानस के जैसे ही कवितावली में भी 7 कांड है। यह छंद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं और इनकी रचना उसी परिपाटी में की गई है जिस परिपाटी में अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया। कवितावली का शिल्प मुक्त काव्य है। अनुप्रास, लयपूर्ण शब्दों का यथोचित प्रयोग हुआ है। और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। सात चौपाई बाल रूप की झांकी में श्री रामचंद्र जी के बाल वर्णन है। इसमें 7 चौपाई है। 7 चौपाई में श्री रामचंद्र जी और उनके भाई है, उसका बाल्यकाल का विवरण इसमें मिलता है। इसमें पहला चौपाई है, अवधेश के द्वारे सकारे गए सुत, गोद के भूपति लय निकसे, अब लो की हो सूच विमोचन को ठगिसी रहे, जेन ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन चातक से, सजनी शशि में समलीन उभय नवनील सरोवर से विकसे। प्रथम चौपाई में सकारे, कैले जैसे शब्द हैं, इसके शब्दार्थ सामान्य नहीं है, इसीलिए इसके शब्दार्थों का विवेचन करना यहाँ यथोचित है। सकारे का अर्थ शब्दार्थ होगा प्रातः काल, कैले का शब्दार्थ में लेकर, हौ का शब्दार्थ मैं, सोच विमोचन का शब्दार्थ होगा शोक से विमुक्त करने वाले, अर्थात दुख से अलग करने वाले। ठगी सी रही, चकित हो जाना, से मतलब वे या उनको, चातक मतलब बच्चा, सजनी मतलब सखी, समलीशील मतलब समान, समशील, सम मतलब समान, शील मतलब गुण, समान गुण या धर्म वाले। इसका भावार्थ होगा, इस चौपाई का जो भावार्थ है वह इस प्रकार है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं सवेरे अयोध्या के राजा
दशरथ के घर द्वार पर गई थी, तब मैंने देखा कि उस समय राजा अपने पुत्र को गोद में लेकर बाहर आए थे। उसी समय उस शोककारी बालक को देखकर मैं मोहित हो गई। वो इतने ही सुंदर और आकर्षक थे कि मोहित हो जाना तो स्वाभाविक था। अगर कोई उनको देखकर मोहित न हो तो धिक्कार ऐसे जीवन पर। इसका मतलब है उसमें संवेदना की कमी है। उस बालक के नेत्र बड़े ही सुंदर है, वो खंजन पंछी के समान है। हे सखी, वे ऐसे लगते हैं जैसे चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नील कमल खिले हुए। पग नूपुर, दूसरा हम देखते हैं चौपाई, इसमें पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी माल हिये नवनील कलेवर पित्त झंगा झलके पुलके नृप गोद लिए अरविंद सो आनुन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग किए मनमो न बस्यो अस बाल को जौ तुलसी जग में फल कौन जिए। इसका हम शब्दार्थ देखेंगे कि नूपुर मतलब घुंघरू, कलेवर मतलब शरीर, झांगा मतलब झुंगली, बिंद मतलब कमल, मरंद मतलब मकरंद या पराग, भृंग मतलब भौरे। इसका भावार्थ है, इस चौपाई में जो भावार्थ व्यंजित है, इसके संदर्भ में यह कहा गया कि उस बालक के चरणों में पग नूपुर और पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल लिए। उस बालक अर्थात राम अपने बाल्यावस्था में उस बालक को देखकर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि उस बालक के चरणों में जो घुंघरू है और हाथ हाथ को कमल के समान इसमें बताया, जो कोमल होने का संकेत देती है। कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला सुशोभित, उनके नवा शरीर पर पीला कुर्ता झलक रहा है, दिख रहा है। महाराज उसे गोद में लेकर बहुत खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। उनका मुख, बालक का मुख कमल के समान है, सुंदर, कोमल, आनंद करने वाला, हर्षित करने वाला, जिसके रूप मकरंद पान कर अर्थात देखने वाले के नेत्र को भौरे आनंद मग्न हो जाते हैं। जैसे भौरे आनंद मग्न हो जाते हैं जब किसी फूल का रस भौरे रसपान करती है और वह आनंद हो जाते हैं, उसी प्रकार जो कमल के समान मुख वाले श्री राम है बाल्यावस्था में, उनको देखकर नेत्र आनंदित हो उठते हैं। श्री गोस्वामी दास जी कहते हैं, यदि मन में ऐसे बालक यदि मन में न बसा तो संसार में जीवित रहने का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। इससे इस 2 चौपाइयों को पढ़ाया गया। इसमें किसी प्रकार का समस्या हो
तो व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करेंगे, उसमें अपनी समस्या को रखेंगे, उसका निदान, उसका हल किया जाएगा। इससे आगे जो 5 चौपाई हैं अगले वर्ग में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।